नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले से जुड़े जो भी हिस्ट्री है, ठीक है जी, इतिहास से जुड़ी जो भी बातें हैं वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये जो है हमीरपुर ज़िले का जो है क्या ये मैप है, ठीक है जी। देखो इस साइड ऊना है, बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर है, ठीक है जी। तो ये जो है ये हमारा हमीरपुर है, ठीक है जी, ये हमारा हमीरपुर है। तो हमीरपुर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमीरपुर वर्ड है ना, एक हमीरपुर वर्ड, यहीं से हमीरपुर का उदय हुआ है, ठीक है जी। हमीरपुर एक किला था, याद रखें, हमीरपुर एक किला बनवाया था, ठीक है जी। कब बनवाया गया था किला? 1743 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है जी। 1743 ईस्वी में हमीरपुर किला बनवाया गया था। तो हमीरपुर किला बनवाया गया, उसके नाम पे ही हमीरपुर नाम रखा गया इस जगह का, ठीक है जी। किसने बनवाया था? हमीर चंद ने बनवाया था, ठीक है जी। हमीर चंद ने ये पहले बनवाया। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1700 से 1747 तक, ठीक है जी। 1700 से 1747 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है जी। तो ये जो हमीर चंद थे ना, इनसे पहले एक राजा और थे, ठीक है जी, आलम चंद, ठीक है जी। 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1700 ईस्वी में किसकी मृत्यु होगी? आलम चंद की, ठीक है जी, आलम चंद की मृत्यु होगी, ठीक है जी। आलम चंद जो थे इनकी मृत्यु होगी कितने में हुई? 1700 ईस्वी में। उससे पहले 1700 ईस्वी से पहले ये जो था, एक कांगड़ा जो था, ये सॉरी, कांगड़े का किला जो था ना, ये पहले हमीरपुर जो था, हमीरपुर कांगड़ा के अधीन था, ठीक है जी। ये तो 1972 में अलग होके हमीरपुर बना है, ठीक है। हमीरपुर कौन कौन सा? ऊना और हमीरपुर कांगड़ा से अलग होके बने, जसवंत ऊना और हमीरपुर, है ना, 72 में। तो जो कांगड़ा था ना, कांगड़ा किला, वो 1700 ईस्वी से पहले जो था वो मुगलों के अधीन था, ठीक है जी। तो हमीरपुर इसके अधीन था, कांगड़ा के अंडर आता था हमीरपुर पहले, ठीक है जी। तो कांगड़ा जो था 1700 ईस्वी पहले तक जो था वो किसके अधीन था? मुगलों के अधीन था। फिर 1700 ईस्वी में जो था आलमचंद की मृत्यु हुई, और 1743 ईस्वी में 1743, ठीक है जी। तो इसमें क्या किया इन्होंने? एक हमीरपुर किला बनवाया हमीर चंद ने, ठीक है जी। तो इस जगह का नाम पड़ा हमीरपुर, ठीक है जी। किसने यहाँ पे शासन किया? ये आते हैं कांगड़ा के अंडर। तो कटोच वंश जो थे यहाँ के शासक थे, ठीक है जी। कटोच वंशज जो थे यहाँ पे। देखो छोटी सी हिस्ट्री है इसकी, ठीक है जी। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में जानना है, हमीरपुर की ज्योग्राफी पढ़नी है, आपने भूगोल पढ़ना है, तो आपको मैंने मैप के थ्रू इससे पहले वाली वीडियो में बताया पूरा डिटेल में। अगर आपने हिमाचल प्रदेश के हर जिले की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी इसके की पॉइंट्स और ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं जानना चाहते हैं, तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो था, ठीक है जी, ये हमीरपुर, हमीरपुर ऐसे बना था, ठीक है जी। हमीरपुर का नाम ऐसे पड़ा था, ठीक है। चले आगे। इसके बाद चलते हैं हम सुजानपुर के पास, ठीक है जी। हमीरपुर का हिस्सा है सुजानपुर, ठीक है जी। तो सुजानपुर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। सुजानपुर, ठीक है जी, सुजानपुर। इसकी स्थापना किसने किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? एक अभय नाम का लड़का था, ठीक है जी। अभय चंद। चंद कहाँ के थे? बिलासपुर के, ठीक है जी। चंद, ठीक है जी, चंद किसने किया था? सुजानपुर के अभय चंद ने। सुजानपुर टिहरा की स्थापना, सुजानपुर टिहरा की स्थापना, सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने की थी? अभय चंद जी ने की थी, ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा हमीरपुर में सुजानपुर टिहरा। जो सुजानपुर जो है, सुजानपुर, एक सुजानपुर शहर है, ठीक है जी, और एक सुजानपुर टिहरा है, ठीक है जी। सुजानपुर टिहरा मैं बताऊंगा किस लिए फेमस है। और जो सुजानपुर शहर है, इसकी स्थापना किसने की थी? घमंड चंद ने की थी। बहुत घमंडी राजा था, ठीक है जी। घमंड चंद ने की थी इसकी स्थापना। कब की थी? 1761 ईस्वी में की थी। और इन्होंने, सॉरी, 1761 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने? घमंड चंद जी ने एक चामुंडा देवी मंदिर बनवाया था। कहाँ पे है वो? हमीरपुर वाला, ठीक है जी। देखो सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने की थी? घमंड चंद ने, ठीक है जी। और घमंड चंद ने एक मंदिर बनवाया था, कौन सा था? चामुंडा देवी मंदिर, ठीक है जी। चामुंडा, चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पे बनवाया था? हमीरपुर में बनाया था 1761 ईस्वी में, ठीक है जी। और एक चामुंडा देवी मंदिर जो शक्ति, 5 शक्तिपीठों में से एक है, वो आपका कांगड़ा में भी स्थित है, ठीक है जी, याद रखिए इसको। एक बिलासपुर में नैना देवी है, ठीक है जी। और ऊना में कौन सा है? ऊना में है ज्वाला जी, ठीक है जी। सॉरी, चिंतापूर्णी है, चिंतापूर्णी, ठीक है, चिंता करते हैं पंजाबी के लोग बहुत ज़्यादा। और आपका आ गया, एक आ गया आपका कांगड़ा। कांगड़ा में आपके एक तो ज्वाला जी हो गया, ब्रजेश्वरी हो गया, और तीसरा चामुंडा हो गया, ठीक है जी। 5 शक्तिपीठ हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये 5 शक्तिपीठ, बिलासपुर में नैना देवी, ऊना में चिंतापूर्णी, कांगड़ा में ज्वाला जी, और कांगड़ा में ब्रजेश्वरी, और कांगड़ा में चामुंडा देवी मंदिर। बट ये चामुंडा देवी मंदिर जो घमंड चंद ने बनवाया था हमीरपुर में, ठीक है जी। और जो ये सुजानपुर टिहरा है, ठीक है जी, टिहरा, इसकी स्थापना किसने की थी? अभय चंद ने। किसने की थी? अभय चंद ने की थी। सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने की थी? अभय चंद ने की थी, ठीक है जी। और जानते हैं सुजानपुर के बारे में, ठीक है जी। सुजानपुर जो था, सुजानपुर टिहरा, इसको किसने राजधानी बनाया अपनी? सुजानपुर टिहरा को किसने? संसार चंद ने, ठीक है जी। संसार चंद एक बहुत खतरनाक शासक थे यहाँ के, ठीक है जी। संसार चंद ने, ठीक है जी। संसार चंद ने जो था सुजानपुर टिहरा को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनवाई थी, ठीक है जी। और देखो संसार चंद आ गए ना, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने गौरी शंकर मंदिर बनाया, ठीक है जी।
गौरी शंकर मंदिर बना दिया, गौरी शंकर मंदिर बनाया, एक नर्मदेश्वर मंदिर बनाया, ठीक है जी, नर्मदेश्वर मंदिर बनवाया इन्होंने, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया, गन गन से याद रखना है कि गन की नोक पे ऊपर 2 मंदिर बनवाए और गन की नोक पे बोला कि होली खेलो अब, ठीक है जी। ये नहीं खेलते थे होली लोग, ये जो थे कृष्ण कन्हैया को बहुत मानते थे संसार चंद, तो उन्होंने बोला ब्रज की तरह हम होली भी खेलेंगे। तो गन, ग से हो गया गौरी शंकर मंदिर, न से हो गया नर्मदेश्वर मंदिर, ठीक है जी। ट्रिक अच्छी लग रही है, देखो गन गौरी शंकर मंदिर, नर्मदेश्वर मंदिर न से, और होली ब्रज की जैसी होली सुजानपुर टिहरा में मनाई जाती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होली के रूप में जानी जाती है, ठीक है जी। जो किसके शासन काल में, संसार चंद के द्वारा शुरू करवाई गई थी, ठीक है जी। और ये जो गौरी शंकर मंदिर था कब बनवाया गया, नर्मदेश्वर मंदिर कब बनवाया गया, तो गौरी शंकर मंदिर बनवाया गया आपका 1793 में, और नर्मदेश्वर मंदिर बनवाया गया 1823 ईस्वी में, ठीक है जी। जो सुजानपुर था ना, सुजानपुर, इसको 1980 में जो था एक बार तहसील भी बनाया गया था, ठीक है जी। और इस नर्मदेश्वर मंदिर बनने से पहले जो था यहाँ पे 2 यात्रियों ने यात्रा कर ली, कौन कौन थे वो, 1820 में की हो, ठीक है जी। विलियम मूरक्राफ्ट थे एक, ये तो आता है हर बार आता है, देखो है ना, विलियम मूरक्राफ्ट थे, ठीक है जी, और मूरक्राफ्ट, ठीक है जी, और जॉर्ज, एक थे जॉर्ज ट्रेविक, ठीक है जी, ये 2 थे, ये दोनों 1820 में इन्होंने सुजानपुर की यात्रा की थी। और सुजानपुर में एक सैनिक स्कूल भी है, ठीक है, याद रखना सुजानपुर टिहरा में एक सैनिक स्कूल भी है, ठीक है जी, सैनिक स्कूल भी है सुजानपुर टिहरा में, ठीक है जी। वो कब उसका उद्घाटन हुआ था, 2 नवंबर 1978 को जो था इसका उद्घाटन किया था सैनिक स्कूल का, ठीक है जी, ठीक है। अब चलते हैं हम सीएम सुक्खू के गढ़ में, ठीक है जी, जो हमारे अभी के प्रेजेंट में हमीरपुर के नदौन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। कौन करते हैं बिलोंग, हमारे सीएम नदौन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी। तो नदौन, नदौन जो है ब्यास नदी के किनारे है, ठीक है जी, ऐसे ब्यास नदी जा रही है और आराम से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, ब्यास नदी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, ठीक है जी। देखो ये यहाँ पे नदौन, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है जी, यहाँ पे नदौन है और यहाँ पे सुजानपुर टिहरा है, ठीक है जी। ये दोनों ब्यास नदी यहाँ से जा रही है हमारी कांगड़ा से होती हुई, ठीक है जी, है ना, सभी को पता है ना, मैंने उसमें पढ़ाया, ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा नंदौन है, यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और यहाँ पे सुजानपुर टिहरा जी है, ठीक है जी। जो सुजानपुर टिहरा जी नहीं, सॉरी, सुजानपुर टिहरा, ठीक है जी, शहर का नाम है। देखो ये नदौन है, अब यहाँ पे समझ लो आप, ठीक है जी, ये नदौन है, यहाँ पे ब्यास नदी है, ठीक है जी, ठीक है जी। नदौन में एक युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह और इनका साथ दिया था भीमचंद ने, ठीक है जी, भीमचंद जो कि बिलासपुर के राजा हैं, ठीक है जी। वर्सेस किसके साथ हुआ था, मुगल सेना के बीच में, ठीक है जी, मुगल सेना के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ, ये 2 बंदे जो थे ना, ये दशम ग्रंथ की रचना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, कहाँ पे, पोंटा में, ठीक है जी, कहाँ के, सिरमौर के पोंटा में, ठीक है जी, पोंटा साहिब में दशम ग्रंथ की रचना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है जी। और इन्होंने क्या किया, दोनों ने मारे, इन्होंने तलवार से हमला किया और इन्होंने अपना तीर निकाला और ठा करते इनके सिर के ऊपर, और मुगल मुंह के बल नीचे गिरे ऐसे हो गए, ऐसे पैर ऊपर को थे, ठीक है, और मुगल मारे गए यहाँ पे, ठीक है जी, और ये भाग लिए यहाँ से। ये कई बुक्स में क्या बोलते हैं, कई बुक्स में इसकी डेट दी हुई है 20 मार्च 1691 और कईयों में दी है 1687, ठीक है जी, 1687, 1691, ठीक है जी, ये सेम आएगा 20 मार्च। तो आपने देख लेना कौन सा ऑप्शन होगा, तो बुक्स के अकॉर्डिंग लिखा गया यहाँ पे ना, ऐसे नहीं लिखा हुआ। और एक यहाँ पे मैदान भी है, कौन सा मैदान है यहाँ पे, यहाँ पे अमतर में, नदौन से 1 किलोमीटर दूर अमतर एक जगह है, वहाँ पे क्रिकेट का मैदान है, याद रखना आप, अमतर में क्रिकेट का मैदान है, ठीक है जी। और इसको जो था ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया था कांगड़ा की। कांगड़ा की कौन सी राजधानी बनाया था, ग्रीष्मकालीन, ठीक है जी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। जो हमीरपुर है सबसे छोटा है, ठीक है, एरिया वाइज सबसे छोटा है, 1118 है ना, वर्ग किलोमीटर इसका एरिया, ठीक है जी। एक और है इसकी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं, यहाँ पे क्या बोला था, किसने बोला और क्या बोला, यहाँ पे संसार चंद ने बोला था, ठीक है जी, उन्होंने बोला, संसार चंद जी ने बोला कि जो भी आएगा, ठीक है, आएगा नदौन जाएगा कौन, ठीक है जी। इन्होंने बोला आएगा, रुको यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ, ठीक है, आएगा नदौन, जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं जो गए, जिन्होंने वोट डाली उनको, वो बोल रहे हैं आएगा नदौन जाएगा कौन, किसी को नहीं दूंगा नौकरी, जाओ सब आउटसोर्स पे, ठीक है, बैठे रहो धरने पे, किसी को कोई जॉब नहीं मिलेगी। बट चलो है तो हमारे सीएम है, ठीक है जी। तो ये किसने बोला था, संसार चंद ने बोला था, आएगा कौन, आएगा नदौन जाएगा कौन, ठीक है जी। इसके पास में एक अमतर जगह है, वहाँ पे उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया था और यहाँ पे एक क्रिकेट का मैदान भी है, ठीक है जी। और 1846 में क्या हुआ था, इसको तहसील मुख्यालय बनाया गया, ठीक है जी, तहसील मुख्यालय बनाया गया, ठीक है जी, मुख्यालय बनाया गया, क्या बनाया गया, तहसील मुख्यालय बनाया गया इसको, ठीक है जी। और एक एक इसमें एक ऐसा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। एक मंडी के राजा थे, मंडी कहाँ पे, यहाँ पे है ना मंडी, मंडी के राजा थे यहाँ पे ईश्वरी सेन, ठीक है जी, ईश्वरी सेन जो थे ना, ईश्वरी सेन,
ईश्वरी सेन को जो था मंडी की जेल, इंदौर की जेल, यहाँ से उठाया और यहाँ पे पटक दिया, ठीक है जी। 12 साल तक जो था सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे यहाँ के एमएलए हैं, सॉरी सीएम है, इनके इलाके में इनको 12 साल तक बंदी बना के रखा गया, ठीक है जी। फिर मरने की कगार पे पहुंचने वाले थे तो गोरखा ने आक्रमण किया, अमर सिंह थापा ने, और इनको अमर सिंह थापा, गोरखा गोरखा कमांडर थे वो, अमर सिंह थापा, और 12 साल के बाद ईश्वरी सिंह को छुड़वाया तो ये मरने की कगार पे हो गए थे, ठीक है जी। तो ये जो था हमारा ये नदौन का क्षेत्र था, ठीक है जी। तो नदौन का क्षेत्र हो गया, ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ, एक युद्ध होता है, ठीक है जी, उसको क्या नाम दिया जाता है, चलिए हम बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। जो हमीरपुर में है इसमें 2 युद्ध हुए थे, ठीक है जी। एक युद्ध हुआ था और एक संधि हुई थी, ठीक है जी। तो 1806 में हमीरपुर में जो था 1806 में एक क्या हुआ, 1806 में एक युद्ध हुआ जिसको महल मौर्यों का युद्ध कहा जाता है, ठीक है जी। महल मौर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखना, महल मौर्य का युद्ध हुआ था, जो कि संसार चंद तो आपको पता है कितने खतरनाक थे, संसार चंद वर्सेस गोरखा, ठीक है जी। बट इसमें जो था संसार चंद हार गए थे, 1806 में हुआ था, ठीक है जी। संसार चंद हार गए थे इसमें, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, और अमर सिंह थापा जीत गए थे, ठीक है जी। इसके बाद 1809 में एक ज्वालाजी संधि हुई, ठीक है जी, ज्वालाजी संधि हुई इसके बाद, ठीक है जी। इसके बाद एक ज्वालाजी संधि हुई, इसमें ये 1809 में हुई थी। जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे ना, इनसे मदद मांगी किसने, संसार चंद ने, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है जी, रणजीत सिंह ने क्या किया, हेल्प मांगी, किससे मांगी, संसार चंद जी से हेल्प मांगी, ठीक है, हेल्प मांगी। और इन्होंने बोला अगर आप मेरा साथ दोगे तो रणजीत सिंह ने एक, हम दोनों मिलकर जो गोरखा सेना को हराएंगे, हिमाचल से बाहर निकालेंगे। बट रणजीत सिंह ने एक शर्त रखी, अगर मैं आपके साथ युद्ध लड़ूं तो मेरे को जीतने के उपरांत 66 गाँव चाहिए और कांगड़ा किला चाहिए, ठीक है जी, कांगड़ा का किला चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ी मांग रखी थी एक, किसके आगे, संसार चंद के आगे, और ये युद्ध लड़े और इन दोनों ने मिलकर अमर सिंह थापा को हराया। और अमर सिंह थापा भी ऐसे पड़ गए मुगलों की तरह, और जो था फिर महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आ गया। तो सिखों के अधीन कितने से कितने तक रहा था, 1806 से 46, 1806 से 1846 तक, ठीक है। अंग्रेजों के नियंत्रण में 1846 के बाद अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो था 1966 में चलते हैं आप, ठीक है जी। 1966 48 में जो था हिमाचल प्रदेश बना था, और उसके बाद जो था 1966 तक जो था ये पंजाब का हिस्सा था, ठीक है जी। 1966 तक जो था पंजाब का हिस्सा था। फिर 1966 के बाद क्या हुआ, ये कांगड़ा जिले में तहसील बनाई गई। 1966 में क्या हुआ, ये कांगड़ा की एक तहसील बनाई गई 1966 में, पंजाब से उठा के, मान लो पंजाब से उठा के फेंक दिया कांगड़ा में, ठीक है जी, हमीरपुर को, नहीं सॉरी, पंजाब का हिस्सा थी पहले, ठीक है जी। फिर उसके बाद इन्होंने कांगड़ा में फेंक दिया इसको, हमीरपुर को, जाओ भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग, सिंह सुक्खू ने तंग कर दिया था उनको, ठीक है जी। ठीक है, उनको तंग कर दिया था। तो कांगड़ा में आ गए 1966 में। फिर उसके बाद ये जो था कांगड़ा से अलग हुए, कांगड़ा से अलग कब हुए, 1 सितंबर 1972 में अलग हुए, ठीक है जी। तो एक ऊना बना यहाँ से और एक हमीरपुर बना, और पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड डे, ये 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बन गया था, ठीक है जी, स्टेट बन गया था। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सुखविंदर सिंह सुक्खू नदौन से आते हैं, ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, फिर एक लास्ट में शॉर्ट में 2 मिनट में पूरा कंप्लीट इसको पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये बचता है कि विक्टोरिया क्रॉस एक ऐसा मतलब साहसी लोगों को मिलता था, ठीक है। हमीरपुर के पहले बंदे थे, मतलब पहले व्यक्ति थे जिनको ये मिला था, उनका नाम था लेस नाइक लाल राम को, ठीक है जी। ये पहले हिमाचली थे, और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो था बहुत साहस दिखाया था, उसके लिए इनको ये विक्टोरिया क्रॉस मिला था। हमीरपुर से बिलोंग करते थे ये, ठीक है जी। हमीरपुर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताल है एक जगह, वहाँ पे भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है, और क्रिकेट स्टेडियम अमतर में है, ठीक है जी, एनआईटी हमीरपुर में स्थित है। हिमाचल HPSSSB, हिमाचल प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो था उसको चेंज करके अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग रखा उसका नाम, ठीक है जी। एक पक्का प्रो में क्या है, पक्का प्रो में आकाशवाणी केंद्र है, रेडियो, ठीक है, रेडियो प्रसारण सेवा होती है वहाँ पे। जवाहर नवोदय विद्यालय भी स्थित है, वो भोरंज के डुंगरी गांव में स्थित है, ठीक है जी। राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहाँ पे स्थित है, वो भी हमीरपुर में स्थित है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश सबसे छोटा है क्षेत्र वाइज, ठीक है जी, और 12वां स्थान पे आता है, ठीक है जी। अब जल्दी से हम इसको एक शॉर्ट में जल्दी से कवर करते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने आज के इसके में, जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको, है ना। तो कांगड़ा में जो था 1700 ईस्वी तक जो था मुगलों का अधीन रहा, ठीक है जी। और उसके बाद जो 1700 ईस्वी में आलमचंद जी मर गए, तो उसकी वजह से जो था हमीरपुर, जो हमीरचंद जी थे ना, हमीरचंद जी ने एक हमीरपुर किला बनवाया, उसकी वजह से जो था हमीरपुर नाम पड़ा था। 1743 में जो था ये किला बनवाया गया था, ठीक है जी। सुजानपुर शहर जो था इसकी स्थापना किसने की थी, आभेचंद सॉरी घमंड चंद ने। तो और सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने की थी, अभयचंद ने, ठीक है जी। तो गन की नोक पे जो था उन्होंने होली खिलवाई, ठीक है जी। तो जो संसार चंद जी थे उन्होंने गौरीशंकर मंदिर बनवाया, नर्मदेश्वर मंदिर बनाया, और ब्रज जैसी होली शुरू करवाई यहाँ पे, ठीक है जी। ये जो थे गौरीशंकर मंदिर 1793, और ये नर्मदेश्वर मंदिर 1823 में बनाया, ठीक है जी। और जो था विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिविक जो थे 1820 में जो था यहाँ पे आए थे, ठीक है जी।
और जो था 1980 में जो था सुजानपुर को तहसील बनाया गया था, ठीक है जी। सुजानपुर में एक सैनिक स्कूल भी है, ठीक है जी। हमीरपुर जो है हमीरपुर में एक नदौन क्षेत्र है और ब्यास नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे एक युद्ध हुआ था गोविंद सागर झील जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है जी। गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में मुगल के साथ जो था एक युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें मुगल हार गए। अमतर एक नदौन में एक क्षेत्र है, ठीक है जी। अमतर एक क्षेत्र है, वहाँ पे स्थान है, वहाँ पे क्रिकेट का मैदान है और समर कैपिटल भी थी पहले वो, ठीक है जी, कांगड़ा की। तो संसार चंद जी ने बोला था यहाँ पे आएगा नदौन जाएगा कौन, जो भी यहाँ पे आएगा वो मारा जाएगा, ठीक है जी। और मंडी के ईश्वरी सेन जी को संसार चंद ने 12 साल तक तो यहाँ तक रखा था, फिर गोरखाओं से हारना पड़ा था इनको, ठीक है। महल मौर्य का युद्ध हुआ था 1806 में, गोरखा संसार चंद जी हार गए थे गोरखाओं से, ठीक है जी। और उसके बाद ज्वाला जी संधि हुई 1809 में, महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में, और गोरखाओं के साथ युद्ध हुआ इन दोनों का। और इन्होंने बोला था कि मेरे को 66 गाँव चाहिए रणजीत सिंह ने जीतने के बाद, और इनको 66 गाँव दिए गए थे और कांगड़ा का किला दिया गया था। तो सिखों के अधीन उसके बाद आ गई 1806 से 46 के बीच में आ गई, ठीक है जी। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया 1844 तक, ठीक है। 1 सितंबर 1972 को जो था हिमाचल प्रदेश से अलग होकर हमीरपुर एक अलग राज्य बना था, ठीक है, अलग डिस्ट्रिक्ट बना था हिमाचल प्रदेश का, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी थी वो मैंने पूरी प्रोवाइड करवा दी अपनी तरफ से। शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है।